पाकिस्तान के अंदर आजकल ये बात चल रही है कि एक तो हमें आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, और ये आईएमएफ का एक प्रोग्राम था जिसके हम हिस्सा बने। बाद में हुकूमत बदल गई, और हुकूमत बदलने के बाद इमरान खान ने आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उनकी वायलेशन की, और गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने भी बहुत सारी वायलेशन की, जिसकी वजह से आईएमएफ अब हमें सीरियस नहीं लेता। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि आईएमएफ के साथ डील ना होने की वजह से जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इस वक्त वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर। जब हर बंदा ही करप्ट होगा तो ऐसा ही हाल होगा। हर डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, हर जगह पे ना सियासतदान ठीक है ना जजेस ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे ठीक होने को तैयार नहीं है। तो मुल्क के हालात दिन ब दिन बुरे से बुरे हो रहे हैं। चोरी नहीं छोड़ते, अगर हम करप्शन नहीं छोड़ते, अगर मैं आपको लूट लेता हूँ, ये इसको लूट लेता, घर में खाना जंगी लगी हुई है, एक दूसरे को लूटी जा रहे हैं। इंटरनेट बंदी के चक्कर में भारी नुकसान हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी को। इमरान खान के समर्थक निकले, तोड़ फोड़ मचाई, इधर घेरा उधर तोड़ा, खिड़की निकाल ले गए, दरवाजे निकाल ले गए, घर की सब्जियां चुरा ले गए, चिकन खा रहा था वो रोटी उठा ले गए आधी चबी, सब चीजें ये सब इतना सब करा। किसको नुकसान हुआ? इकोनॉमी को। पाकिस्तानी फौज ने धरपकड़ चालू की, पाकिस्तानी फौज लोगों को, आम लोगों को उठा रही है, नेताओं को उठा रही है, पत्रकारों को उठा रही है, इमरान खान के जो अलग अलग जगहों में समर्थक सबको उठा रही है। नुकसान किसका हो रहा है? फौज का। धारा 144 लग रही है, सड़क पर फौज उतरी हुई है, हर तरफ चक्का जाम है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है। कुछ भी हो, अब से चाहे इमरान खान के पक्ष में गेंद जाए चाहे फौज के पक्ष में, एक चीज तो तय है, रोज के आधार पे 50-60 करोड़ का नॉर्मल, दिन में थोड़ा ज्यादा बवाल मचा तो 100-200 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान में हो ही रहा है और होने ही वाला है। ऐसा कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज हमारे जो पॉलिटिशियन है इनकी ईगो और अना ने पकड़ के हमारे लिए हमारा जिंदगियों को जो है वो जिसे कहते हैं ना कि उम्मीदें छीन ली लोगों से। अब हमारी स्टाफ लेवल इनके साथ डिस्कशन होनी थी, वो भी नहीं हो पा रही, मुस्तकबिल भी समझ नहीं आ रहा। अब इकॉनमी जो है वो हर रोज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हर फिस्कल ईयर में। अगले महीने थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट ने बजट पेश करना है, और एक्सटर्नल पेमेंट्स जो हैं उसके हमें रिमाइंडर आ रहे हैं। इख्तिलाफ है, मोदी जो वज़ीर आज़म है ना वहाँ, वो उसने हिंदुत्व को अरूज दिया, अक़लियतें महफूज नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर देखो, उसने तोशे खाने से जो चीजें मिली उसने फेल पे लगा। देखिए, पाकिस्तान अपनी जितनी भी एम्बेसीज हैं या डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं या जिनको बाहर जाके कहना था कि आप अपने इन्वेस्टर्स को भेजें, हम वो चीज़ें नहीं कह पा रहे। और जिसमें ये आपको लगता है कि ये जितनी भी ट्रेड, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेशन, आप जिससे भी बात करें। अगले दिन मैं एक मोबिलिंग, हमारे यहाँ पे जैस एक कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन, जिस तरह बाकी मुल्कों में है, अमेरिका में जो है वो टी मोबाइल है, और इस तरह है, इंडिया में जियो है, पाकिस्तान में जो है वो जैज़ है, और बहुत सारी हैं। और अल्लाह आपका भला करे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता काम किए हैं। उनका जो सा हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, ट्रीटमेंट हमसे 10 हेल्थ का जो सेक्टर है 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। उनका बिजनेस इस टाइम हमसे 20 गुना ज़्यादा बिजनेस, कोई बिजनेस भी वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग डिफॉल्टर हुए हैं, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब इतने पिछले 12 साल में 300 रुपये पे आ गया, और उससे पिछले 75 सालों में हम जो है वो 100 रुपये पे आए थे। सो आप ये समझें कि ये जो फरवरी में एक हाई पावर्ड आईएमएफ का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया था, वो हमें डराते डरूते बहुत हैं, डरा डरू के हमसे चीज़ें कराकरू लेते हैं। और उन्होंने मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर को वाशिंगटन भी बुलाया, चीज़ें भी क्लियर हुई अभी, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो रहा। मामला जब तक ये करप्ट बैठे हुए ना, किसी सूरत, आपको मैं घर बता दूं, जब घर के खुद के बंदे चोर हों तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि रेट नीचे डाउन आ जाए किसी भी चीज के। मैं स्कूल टाइम पीरियड में पढ़ता रहा हूं, हमने अपनी पॉकेट मनी से इसको पैसे दिए हुए थे, कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम में, औरतों ने अपने सोने तक इसको दिए उतार के। मूडीज ने रिसेंटली ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जो जिसे वो कहते हैं ना, अपनी फाइनेंसिंग ऑप्शंस को देख तो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने
आईएमएफ का प्रोग्राम ना लिया तो बहुत मुश्किल है और ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब पाकिस्तान जो है, आपको पता है, जिन दोस्तों को नहीं पता, 2019 में हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए, जो कि तकरीबन $6.5 बिलियन था। और आपको मज़े की बात बताऊं कि आईएमएफ रिसेंटली पाकिस्तान में फरवरी में आए थे। तो कहीं आपने फिर वही पुराना बिजनेस शुरू तो नहीं कर दिया जो पहले बंद हो गया था? लेकिन सर इत्तेफाक की बात है, मैंने ये न्यूज़ नहीं देखी। ये आपके यहाँ बड़ी जबरदस्त न्यूज़ चल रही है जी। मैंने तो कल एक दो चैनल्स पे भी बताया था, ये भी बताया मैंने, कहा तो नया क्या पाकिस्तान का आईएसआई पाकिस्तान के लोगों का ही कोई टोपी पहना रहा है, क्योंकि 18 बिलियन जो नदीम अंजुम ने छापे वो तो पाकिस्तान की नकली करेंसी छापी है। जो पहले वाले साहब गए वो जो 20 बिलियन छाप गए तो पाकिस्तानी फर्जी करेंसी। हम सब्सिडीज दे रहे थे। ये जो हमारे 5 बड़े सेक्टर हैं, टेक्सटाइल, आईटी, लेदर, स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स, इनको बिजली के हवाले से हम सब्सिडी देते हैं, और ताकि ये चीज़ें एक्सपोर्ट करके हमें डॉलर कमा के दें। लेकिन कुछ नहीं, हमारा जो ध्यान होना चाहिए दरअसल वो तो सर्विसेज सेक्टर में होना चाहिए, लेकिन हमारा वो ध्यान ही नहीं है। आप जितने भी ममालिक थे, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, पाकिस्तान जो है, इन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप रिफॉर्म्स करें। अब हम रिफॉर्म्स कहाँ से करें? रिफॉर्म्स करेंगे तो सियासत नहीं बचती, नहीं करेंगे तो पावर में कैसे आएंगे? तो सारी इसी तरह की चीजें जो है वो करते रहते हैं। जियो के बाहर जो भी है सड़कें पार्किंग करते से उनको कोई पूछता है? मैंने यहाँ एसपी से भी कहा इनके लंबे हाथ है, इन्हें हम हाथ नहीं डाल सकते। यहाँ गरीब को, इस बेचारे को हाथ डाल सकते, इससे पैसे लेते हैं पुलिस वाले। ये बेल्ट वाला पुलिस पैसे लेता है, पैसे नहीं लेते, बड़े बड़े लोगों से नहीं लेते। ये हमें बहकावे में रखा हुआ है कि जंग लगने लगी है, जंग लगने, कितनी जंगें लग गई हैं 75 साल में, टका जंग नहीं लगी। एवं इस डर में रखा, अगर लगनी है लगा के एक दफा खत्म करें, इस रोजमर्रा की कुत्ते की जिंदगी से खत्म हो जाएगा एक दफा। तो इसलिए ये जो है, मैं समझता हूँ कि इसको अब एड्रेस करने की जरूरत है सीरियसली। जैसा कि मोदी साहब ने इस इंटरव्यू में फरमाया है कि हम जो है रेडी एंड विलिंग हैं जो बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उन्होंने इसका जो है वो डाला है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान इसके लिए सूरत हाल को हमवार करे। तो जब तक पाकिस्तान अपनी पोजीशन को इस मसले पे क्लियर नहीं करता, उस वक्त तक जाहिर है ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, बल्कि ताल्लुकात पे बात ही नहीं हो सकती। हमने खुद जो सा ना अपने आप को नीचे डुबो रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम डूब रहे हैं, लेकिन हम फिर जो सा ना हम कहते हैं कोई बात नहीं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी। ये मैं काफी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुज़श्ता 4-5 सालों से, कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया। क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना, एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस, उसको वो तोड़ चुका है। इंटरनेट बंद करना इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तानी फौज ने भी शायद नहीं सोचा होगा। अब जो हो रहा है पाकिस्तान में, चाहे 2 चाल इमरान खान चले, चाहे 4 चाल पाकिस्तानी फौज प्लस शहबाज शरीफ चले, एक चीज तो हो रही है, दोनों में ही धज्जियां उड़ रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। पाकिस्तानी आदमी जो है, आम आदमी, गरीब आदमी पाकिस्तान का, उसके जुबान से इतनी दूर थोड़ा, इतनी दूर थोड़ा, इतनी दूर, जो रोटी का निवाला है वो दूर होता चला जा रहा है इसके चक्कर में। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को ये पता तक भी नहीं है। ये दुनिया में अगर सबसे जाहिल कौमों का कहीं ना कहीं पे एक लिस्ट बनाई जाएगी तो पाकिस्तानी जाहिर सी बात है सबसे ऊपर आएंगे। अक्सर पाकिस्तानी कौम के लिए हमने देखा है एक चीज, कुछ नहीं, अगर चलो कोई पाकिस्तानी को भी हम छोड़ दो, पाकिस्तान में तो हमने देखा कुछ नहीं, सिर्फ आप मजहब की बात करिए, सिर्फ आप जो काफिर हैं उनको 2-4-5 गालियां दीजिए, जैसे इमरान खान ने किया कि अमेरिका को गाली देंगे, भारत से ट्रेड बंद कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। बस इतनी चीजों के चलते इमरान खान को अपना मसीहा बना लिया। नेता नहीं, एक होता है नेता, एक होता है मसीहा बना लिया इमरान खान को पाकिस्तान की पब्लिक ने। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी अगर आप देखो तो जो वोट बैंक की अगर हम बात करें, 2014 के पहले ये होता था कि जो भी नेता ज्यादा मस्जिद जाएगा, जो भी नेता ज्यादा टोपी लगा के घूमेगा, उसको पूरा का पूरा एक तरफा वोट बैंक, जो मेजोरिटी ऑफ वोट बैंक था, वो मिल जाता था। अब तो उससे भी नीचे आ गया स्तर, अब तो उसकी भी जरूरत है। चलो साल में एक बार कहीं इफ्तारी कर लो, साल में एक बार कहीं, साल 2 साल में एक बार कहीं मस्जिद चले जाओ, बस आप जो है
बीजेपी को हराने में सबसे मजबूत खिलाड़ी होने चाहिए। फिर चाहे आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे कर्नाटका में आप कांग्रेस हो, चाहे कहीं पे आप कोई हो, कहीं पे आप कोई हो, चाहे आप तेजस्वी यादव, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो स्टैंडर्ड खाली आप बीजेपी को क्या हरा सकते हैं, उसके बदले में आप क्या देंगे? आप इस समुदाय को जो 20%, 25%, कई कई जगहों पर पश्चिम बंगाल जैसे भी 30% आबादी है, डेवलपमेंट की कितनी बातें होती हैं? कुछ नहीं होती। आज भी आप देख लो, अक्सर जितने भी इनके बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर पार्षद से लेकर पार्षद हो, प्रधान हो, विधायक हो, ज़्यादातर किस्सों में सांसद भी हो, सब मुस्लिम समाज से ही चुन के आता, क्योंकि मेजोरिटी इतनी तो वही चुन के आता। उसके बाद भी वो इलाके सबसे ज़्यादा अनडेवलप्ड है। दिल्ली के आसपास आप देख लो, मेवात का इलाका सबसे ज़्यादा अनडेवलप्ड है। वहाँ पे विधायक भी मुस्लिम, वहाँ के लोकल नेता भी मुस्लिम, सब मुस्लिम। वहाँ की पार्टियाँ भी, बीजेपी भी वहाँ पे कमी जीती, विधायकी भी, और बाकी चीज़ों में लोकल बॉडी में हारती हुई नजर आती। सब चीज़ें होते हुए मतलब सिर्फ आज के टाइम पे यदि आप बीजेपी से टक्कर ले सकते हो तो आप चाहे कुछ विकास ना करो, चाहे आप गंदी नालियां पड़ी रहें, चाहे आप एकदम घटिया चीज बनाकर रखो, सिर्फ बीजेपी से यदि आप टक्कर ले सकते हो तो हम आपको वोट देंगे। और इसी के चक्कर, इसका फर्क किसको पड़ता है? इसका फर्क इकोनॉमी को पड़ता है। इसका फर्क कोई भी अगर एक हिस्सा समाज का, एक देश का एक हिस्सा ऐसे बचकाने फैसले ले रहा है तो उसका सब पे असर पड़ेगा। उसका आप पर, हमारे जैसे लोग सब पे घूम फिर के असर पड़ता ही है, वो पाकिस्तान हो चाहे कहीं की बात हो जाए।